नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमराल्ड न्यूज़ पर विशेष कवरेज सुशांत सिंह मर्डर केस। दोस्तों, सुशांत सिंह मर्डर केस अभी तक नहीं सुलझ पाया है। पिछले 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से ये चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है कि सुशांत सिंह ने आखिर सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ। 3 महीने हो गए। शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। जब जांच शुरू की तो उन्होंने लगभग उनकी पूरी जो जांच जो रही वो सुसाइड से के इर्द गिर्द ही रही। उसी बीच जो सुशांत सिंह के जो परिवार वाले थे वो उस जांच से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बिहार में जाके एक एफआईआर दर्ज कराई और उस एफआईआर में मोटा मोटी जो उन्होंने आरोप लगाए वो थे पैसे के लेन देन। 15 करोड़ रुपए की लेन देन की बात सुशांत सिंह के पिताजी ने कही कि मेरे बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए कहाँ गए ये मुझे नहीं पता है। दूसरा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है। उस आरोप को चलते हुए देखते हुए पूरे देश के अंदर एक आवाज़ उठी कि सुशांत सिंह मर्डर केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जब सीबीआई की जब मांग उठी तो उठते उस मांग ने इतना जोर पकड़ा कि आखिरकार सीबीआई और ईडी दोनों को इसकी जांच शुरू करनी पड़ी। जब जांच शुरू की तो ईडी ने के हाथ से ज़्यादा कुछ नहीं लगा, लेकिन सीबीआई ने जितने भी सुशांत सिंह से जुड़े हुए लोग थे, रिया चक्रवर्ती, शोभी चक्रवर्ती, सबको बुला के उनके साथ गहन पूछताछ की। यही सब पूछताछ के चलते चलते इस पूरे केस में जो नया मोड़ आया वो आया ड्रग्स एंगल का। जब ड्रग्स एंगल का जब मोड़ आया तो इस केस के अंदर तीसरी जो जांच एजेंसी है वो एनसीबी ने अपनी जांच शुरू की। जब एनसीबी ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि बॉलीवुड में लोग ड्रग्स का सेवन अच्छी खासी मात्रा में कर रहे हैं। मुंबई में एनसीबी ने जगह जगह पे छापेमारी की, बहुत सारे लोगों को ऑन द स्पॉट वहाँ पे गिरफ्तार किया। वहाँ से विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई, मौके पर ड्रग्स भी बरामद हुई और उनको जेल भेजने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब एनसीबी जब जांच कर रही है तो जो सीबीआई जांच कर रही थी, 3 महीने जो पूरे देश ने जो आवाज़ उठाई थी कि मर्डर है या सुसाइड है, अब कहीं ना कहीं इस दौरान वो चीज़ थोड़ी धीमी पड़ गई और ये जो ड्रग्स एंगल है बॉलीवुड में ये उभर कर सामने आया है। ये उभर कर सामने जब आया है तो बहुत परेशानी हो रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का सेवन है वो एक आम बात है। ड्रग्स का सेवन है वो एक आम बात है, लेकिन गाय बगाए जो पुराने स्टार है वो बीच बीच में बोल रहे हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा नहीं कर सकती। तो सारे बॉलीवुड वाले ड्रग्स का सेवन करते, ये चीज़ नहीं उठनी चाहिए। तो सीबीआई जब जांच कर रही है, करते अब पिछले 2 दिन से जो सुशांत सिंह मर्डर केस है उस केस को दिशा सालियान के मर्डर से जोड़ा जा रहा है। इस देश के अंदर हर आदमी ये मान के चल रहा है कि सुशांत सिंह का जो मर्डर है वो दिशा सालियान से जुड़ा हुआ है। 8 जून को क्या हुआ, जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं करेगी, जब तक सीबीआई इसकी जांच नहीं करेगी, तब तक दोस्तों सुशांत सिंह का जो मर्डर है ये किसने कहा, किसने किया, यहाँ तक पहुँचना, उसके कातिलों तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जब उसके कातिल सामने जब आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर ये मर्डर सोची समझी साजिश थी या सुशांत सिंह ने डिप्रेशन में आके खुद फांसी लगाई। दिशा सालियान की अगर हम बात करें तो लोग पूरी तरीके से ये मान के चल रहे हैं कि दिशा सालियान के यहाँ एक पार्टी हुई, उसके अंदर 2
बॉलीवुड के फिल्म स्टार, एक बॉलीवुड की फिल्म एक्ट्रेस का छोटा भाई, एक बिल्डर, इनके नाम निकल के आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी जो इस केस की असल कड़ी है वो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, लेकिन जो दिशा सालियान है उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने नहीं देखा, उसका नाम है रिहान। वो तब से भागा हुआ है। अब लोग ये मान के चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं वो ये कह रहे हैं रिहान को खोज के निकालो। जब रिहान आएगा तो इस केस की जो सारी परतें हैं वो खुलती चली जाएंगी। इसमें आखिर दिशा सालियान की क्या वजह थी, वो सुसाइड क्यों करेगी? मान के हम चलिए कि जो सुशांत सिंह है ये डिप्रेशन में था, तो क्या दिशा सालियान भी डिप्रेशन में थी? दिशा सालियान भी डिप्रेशन में थी। दोनों आदमी डिप्रेशन में कैसे हो सकते हैं? तो अब सीबीआई के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है। जो लोग हैं उनकी ये मांग है, पूरे देश की ये मांग है कि दिशा सालियान की फाइल को अच्छे से खोला जाए। पूरे के पूरे जो लोग हैं उनको सीबीआई सम्मन जारी करके जांच के लिए बुलाए, तभी इस केस की जो असल परत है वो खुलेगी। रिहान को खोज के निकालो। मुंबई से आखिर वो कैसे चला गया? मुंबई पुलिस ने उसको क्यों इंटरोगेट नहीं किया? जब मुंबई पुलिस उनको इंटरोगेट करती तो वो सारे पत्ते खोल देता। देखते रहिए एमराल्ड न्यूज़।